आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th का वही दूसरा चैप्टर, जिसका क्या नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्लास 7th का है, न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर का नाम है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में आप लोगों को बताए थे। तो देखिए, जिसमें हम लोग ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में आप लोगों को कुछ हम बता दी थे, जैसे माउथ का फंक्शन, टंग का फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन थे जिसको वहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टीथ। टीथ का फंक्शन, टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टीथ का फंक्शन क्या होता है, टीथ का काम क्या होता है, ठीक, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखिए, फंक्शन ऑफ टीथ या आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। इसमें फंक्शन और टाइप्स दोनों हैं। टाइप्स ऑफ टीथ ये भी आप बोल सकते हैं। तो टाइप ऑफ टीथ में अगर देखा जाए तो दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें पहला आपका क्या है इंसीजर, दूसरा आपका क्या है कैनाइन्स, तीसरा आपका क्या है प्रीमोलर, चौथा आपका क्या है मोलर। तो आपके जो टीथ माउथ में प्रेजेंट होते हैं, सबके माउथ में टीथ होते हैं, दांत होता है सबके पास ना। तो दांत का काम क्या होता है, दांत का काम, तो दांत के भी टाइप्स होते हैं। दांत का काम क्या होता है, दांत क्या करता है, दांत का वर्क क्या है। तो दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इतने टाइप्स के टीथ आपके होते हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम हम लोग जानेंगे कैसे होता है। जैसे पहला देखिए इंसिजर। इंसिजर से आपको क्या पता चला, सीजर, सीजर जानते हैं क्या होता है, कैंची। तो सेम इंसिजर का काम ही वही होता है, ठीक? क्या काम करना, काटना। तो देखिए इंसिजर का काम क्या है। इंसिजर पहला देख कितने होते हैं, 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ होता है। कैसा होता है, ब्लेड लाइक टीथ। ब्लेड का काम क्या होता है, काटना। तो इसका ही काम क्या होता है, काटना। तो इंसीजर वहां पे प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाते हैं तो पहले आगे से ही ना काटते हैं, यस सर। तो इंसीजर कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पे है ना, आगे मैं स्ट्रक्चर्स बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे है इंसीजर, जिसका काम क्या है, काटना। और देखिए इट इज यूज्ड टू द बाइट। बाइट मींस क्या होता है, काटना। एंड कट द फूड, फूड को क्या करना, काटना इनटू द स्मॉल पीसेस। स्मॉल मतलब क्या, छोटे पार्ट में। समझ में आया। इंसीजर का काम क्या है, भोजन को काटना और उसको स्मॉल पार्ट में तोड़ना या अलग अलग करना। दूसरा हमारा क्या है, कैनाइन्स। कैनाइन्स का काम क्या है, आइदर द साइड ऑफ द इंसीजर। इंसीजर के साइड में ही प्रेजेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे जिसके बगल में कैनाइन्स प्रेजेंट होता है। तो आइदर साइड ऑफ इंसीजर दे आर 2 नंबर। कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए आपके यहाँ बगल में दिया होगा ना, इसका नुकीला टाइप होगा, ठीक। इसका काम क्या होता है, शार्प एंड पॉइंटेड। और शार्प, शार्प मींस क्या होता है, शार्प मींस क्या होता है, बहुत नुकीला। तो ये आपका जो साइड वाला होता है देखिए बहुत नुकीला होता है। यही कैनाइन्स जो होता है लायंस यानी शेरों के बाहर निकले रहते हैं। शेर को देखते हो ना, यस सर। ये जो इंसिजर होता है बहुत छोटा छोटा होता है, लेकिन कैनाइन्स बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो अक्सर मांस खाने वाले जो लोग होते हैं उनका कैनाइन्स बड़ा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या काम करता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है शार्प पॉइंटेड होता है और हेल्प टियरिंग द फूड। टियरिंग मींस क्या होता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। तो शेर क्या करता है, इसी अपने टीथ से किसी भी एनिमल को जब खाता है मार के तो उसी से फाड़ता है उसको, ठीक है। इसका ये काम होता है। इसलिए आपके जो लायन, शेर वगैरह होते हैं उनका ये जो कैनाइन्स होता है तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। हम लोगों के पास भी पहले ये बहुत बड़ा बड़ा था। जैसे हम लोग पहले क्या थे, आदि मानव थे, तो पहले हम लोग भोजन नहीं खाते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, मांस खा के जिंदा रहते थे। तो हम लोगों का भी ये क्या था, बड़ा बड़ा था, निकला था, ठीक। अब आगे देखिए प्रीमोलर। प्रीमोलर का काम क्या है, तो प्रीमोलर का भी काम सेम वही है। जैसे देखिए 2 प्रीमोलर दे ग्राइंड्स फूड। ग्राइंड मींस क्या होता है, पीसना। पीसना, क्या करना, उसको पीसना। एंड ब्रेक इनटू द स्मॉल, और पीस के इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना।
ये प्रीमोलर का काम होता है। तो देखिए जितने भी आपके टीथ हैं सबका अलग अलग वर्क है, काम है। और आगे नेक्स्ट देखिए आपका मोलर क्या होता है, देयर आर 3 नंबर प्रेजेंट इन मोलर। मोलर जो हमारे होते हैं कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करता है, द मोलर हेड इन द क्रश एंड ग्राइंड। क्रश मींस क्या होता है, पीसना, उसको बहुत ज्यादा मतलब एकदम पीस देना, उसको बोलते हैं। ठीक है, किसको, फूड को। ये हमारा इतने टीथ होते हैं जो इनका जिनके भी होते हैं पर्टिकुलर काम होता है। इंसीजर का काम काटना, कनाइंस का काम क्या करना, फाड़ना। हमने खाने को काटा, उसके बाद में फाड़ा और एक आके पीसा छोटे-छोटे पार्ट में। हाँ, और ये भी क्या करेगा, उसको भी ये भी पीसेगा और छोटे-छोटे पार्ट में। अब देखिए, अब स्ट्रक्चर्स के माध्यम में समझिए कि टीथ हमारे होते कैसे हैं। आपके जो टीथ प्रेजेंट होते हैं 2 टाइप्स के आपके जीवन काल में, लाइफ साइकिल में निकलते हैं। एक टेम्परेरी टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो यहाँ पे मैं दोनों टीथ बनाया हूँ। ये आपका क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट टीथ। और यहाँ पे आपका क्या है, मिल्की टीथ। टेम्परेरी, जिसको मिल्की टीथ बोला जाता है। तो याद रखिए, जो 15 इयर्स के एबव हो जाते हैं उनके पास 32 टीथ लगभग आ जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे होते हैं, मतलब ये जो 15 इयर्स के बच्चे होते हैं ना, टोटल नहीं आते। जो आपका ये है, इसको टाइम लगता है निकलने में, लेकिन मान लिया जाता है कि रेशियो रखा गया है कि 15 ईयर के एबव जब आप हो जाते हैं 18-19, तब आपका ये पूरा डेवलप नहीं होता है, लेकिन मान लिया जाता है कि आपका डेवलप होता है। 25 तक आपका जाके पूर्ण होता है, पूरा 32 सॉरी। तो देखिए इसका काम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना टीथ का। अब देखिए टोटल आपके कितने टीथ होते हैं, 32। तो 16 आपका क्या होगा, अपर में होगा यानी टॉप पे होगा, और 16 बॉटम यानी नीचे होगा। यानी ऊपर 16 और नीचे 16। टोटल आपका दोनों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 32। और इसका, और अगर हम इसका आधा करें तो कितना होगा, 8। और इसका करेंगे कितना, 8। यानी एक साइड का पढ़ेंगे तो उसका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हमारा हो जाएगा। तो हम चाहे टॉप का पढ़े चाहे बॉटम का, सेम चीज प्रोसीजर वही रहता है, सेम वही रहता है। अब आइए देखिए, अब देखिए आपको पता है कि 42 टीथ आपके होते हैं, यानी कि जो आपका परमानेंट टीथ होता है। तो देखिए पहला ही आपका क्या है, इंसीजर आगे होता है 4। कितने नंबर में प्रेजेंट होती है, 4 नंबर में प्रेजेंट होती है। ठीक, कनाइंस आप अभी देखिए, मैं एक साइड को आप लोगों को बता रहा हूँ, अब पूरा साइड भी लेके तब जो, जैसे मान लीजिए इसको मैं आधा कर दूं। अब देखिए 2 हमारा कितना है, इंसीजर। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। अब आगे देखिए कनाइंस आपके पास कितना है, ये कनाइन नुकीला वाला क्या होता है, कनाइन नुकीला वाला पार्ट क्या होता है, कनाइंस के कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 1। कितने नंबर में प्रेजेंट होता है, अभी एक साइड का हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अभी जब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत आपका आ जाए। देखिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। और आपका जो प्रीमोलर कितना है, ये 2। और यह देखिए मोलर कितना है, 3। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे, जैसे देखिए अगर टोटल आप ऐड करेंगे, जैसे देखिए अगर इधर भी हमारा मोलर इधर भी है तो मोलर इधर भी होगा, यानी इधर भी होगा, इधर भी लेते हैं क्या मोलर, और ये हमारा क्या है प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर कितना है, तो इधर भी लेते हैं। और टोटल हमारा इंसीजर कितना है, 4। इसको 4 कर लेते हैं। कनाइन से किधर है, तो कनाइन से किधर कर लेते हैं। अब देखिए ये आपका 16 आ रहा है कि नहीं, यानी 4, 5, 7, 8, 9, 10 ज्यादा हो जा रहा है। उसमें इंसीजर में 2 जोड़िएगा, क्यों 4 होता है इधर। इंसीजर देखिए आपके पास जो आगे वाला पोर्शन होता है कितना होता है,
4 होता है। कितना होता है? 4। देखिए जो हमारा ये है, हमारे पास इंसीजर कितने हैं? 4 और कनाइंस कितना है? इधर कितना है कनाइंस? 1, तो 1 कनाइंस इधर भी होगा, प्रीमोलर 2 इधर है तो 2 इधर भी होगा। टोटल आप काउंटिंग करेंगे 16 आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मोलर कितना है? 3, तो एक बगल का भी हमने 3 पढ़ा है तो 3 इधर भी होगा। और इधर देखिए प्रीमोलर इधर 2 है तो प्रीमोलर इधर भी 2 होगा। आपका जो ये क्या बोलते हैं? इंसीजर, सॉरी इंसीजर, जो इंसीजर होता है 4 इधर है और 4 अपर होता है और 4 बॉटम। हाँ, यानी ऊपर नीचे दोनों के आगे 4 होता है। अभी सुनिए टोटल जब इसको ऐड करेंगे, जैसे देखिए 3 2 5 एक 6 और 4 10 11 12 13 और 3 16। ये आपका 16 इधर हो गया, यानी मान लीजिए टॉप पे है और 16 बॉटम पे है। तो टोटल आपका कितना हो गया? 42। ये आपका कितना? ये आपका परमानेंट टीथ है। ये परमानेंट टीथ है जो आपका 32% है, जिसमें आपको पता होना रेशियो, पता होना चाहिए रेशियो कितना का रहता है इंसीजर कनाइन मोलर और प्रीमोलर का। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, ये आपका क्या था? परमानेंट। टेम्परेरी में देखिए क्या क्या नहीं होता। टेम्परेरी में टोटल आपकी टीथ 20 होते ही है। जैसे देखिए इंसीजर कितना परसेंट है? 4। आगे वाला रहेगा जो मिल्की टीथ होते बच्चों का, कभी काउंटिंग करोगे तो इतना रहता है। बगल का देखना नहीं रहता है, बगल हंसते हैं तो पूरा उनका दिखाई देता है बगल वाला जी। यानी कि आपके पास इंसीजर उनके पास कितने परसेंट होते हैं? 4 और कनाइन तो रहता ही है। एक कनाइन इधर तो एक कनाइन इधर भी होगा, ठीक। और इधर देखिए ये कौन सा एब्सेंट है? प्रीमोलर। क्या एब्सेंट है? अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है तो बताएंगे ये वाला प्रीमोलर एब्सेंट होता है, ठीक। अब आगे देखिए ये जो मोलर होता है, हम लोगों के पास मोलर कितना प्रेजेंट है? 3, लेकिन बच्चों के पास मोलर कितना प्रेजेंट होता है? 2। अब आप काउंटिंग करिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बच्चों में कौन सा टीथ एब्सेंट होता है तो आप बताएंगे प्रीमोलर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बच्चों में मोलर का कौन सा टीथ एब्सेंट होता है तो थर्ड वाला मोलर। देखिए ये मोलर है ना? Yes, sir. हम लोगों में 3% है। Yes, sir. इसमें 2 है ना, तो थर्ड वाला ही ना एब्सेंट है यहाँ वाला। Yes, sir. बाकी 2 तो है। Yes, sir. अब काउंटिंग करेंगे देखिए 20 आएगा। इधर कितना है? 2 और 2 4 और इधर कितना है? 5 और इधर 6 4 10 नीचे 10 ऊपर 20 के पास हो गया। समझ में आया? 30। Yes, sir.